ठीक है जी, क्लास को हमने रिकॉर्ड भी स्टार्ट किया। जाहिद मुख्तार, अच्छा जी, ये अभी अभी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मेरे को एनरोलमेंट की। तो देखो आप सभी, हम जो ये सब्जेक्ट आज पढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, शॉर्ट हैंड जो स्किल है, इसको इसकी मदद से आप लंबे नोट्स, फास्ट डिक्टेशन बहुत ही कम समय में ले सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड को स्टेनोग्राफी बोला जाता है। स्टेनो का मतलब होता है छोटा, ग्राफिक होता है राइटिंग, छोटा करके लिखना। ठीक है, स्टेनोग्राफी इसको बोलते हैं। अब स्टेनोग्राफी का जॉब स्कोप क्या है, आपको हो सकता है पता भी हो, मैं यहां पे बता भी देता हूं। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल इसकी वैकेंसीज निकालता है और उसकी एलिजिबिलिटी होती है 12th पास। देखिए स्टेनोग्राफी कितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट है आपके फ्यूचर के लिए। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप 12th बेस पर ही एक गेजेटेड पोस्ट ले सकते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री इंडिया में जहां पे गवर्नमेंट जॉब को इतना मतलब प्रेफरेंस दिया जाता है, अकेला स्टेनोग्राफी ही एक ऐसा स्किल है जो आपको गेजेटेड पोस्ट दिलवा सकता है विदाउट एनी कॉलेज डिग्री। ठीक है, और बाकी हमारे स्टेट में तो आप जानते ही हैं जेकेएसएसबी कंडक्ट करता है हर साल, और भी प्रीमियर एजेंसीज होती हैं जैसे डीआरडीओ हो गया, एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एनआईए हो गया। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर स्टेनोग्राफर की रिक्वायरमेंट होती है, वैकेंसीज निकलती रहती हैं। ठीक है, तो जाहिद जी, आपको यहाँ पे ये हैंड रेज का बटन दिख रहा है ऊपर, ये इस पर आप टैप करके जरा हैंड रेज कर दो। बहुत सही। यहां पे आपको चैट का बटन भी दिख रहा होगा, एक हाई मैसेज टाइप करके भेज दो, मुझे पता लग जाएगा आपको यहाँ पे चैट का बटन दिख गया। बहुत सही, ठीक है। व्हाइट स्क्रीन आपको नजर आ रहा है अच्छे से? ठीक है, ठीक है, ठीक है जाहिद जी। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था जो ये शॉर्ट हैंड है इसको हम स्टेनोग्राफी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम स्टेनोग्राफी हम इसको फोनोग्राफी भी बोलते हैं। फोनोग्राफी क्या मतलब है? फोनोग्राफी का फोनेटिक्स बेस्ड। ठीक है, फोनेटिक्स बेस्ड का क्या मतलब होता है? मतलब कि साउंड बेस्ड। शॉर्ट हैंड जो होता है, शॉर्ट हैंड का आप ना एक मोटो स्टेटमेंट लेकर चलो, हियर द साउंड, ड्रॉ द स्ट्रोक। ये शॉर्ट हैंड का एक मोटो स्टेटमेंट है। शॉर्ट हैंड साउंड बेस्ड होता है। शॉर्ट हैंड में हमें किसी भी वर्ड की स्पेलिंग से कोई वास्ता नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। वर्ड है फोन, इसकी स्पेलिंग क्या है? PHONE। ये वर्ड पी से शुरू हुआ है। और दूसरा वर्ड है फैन, इसकी स्पेलिंग क्या है? FAN। ये F से शुरू हुआ है, फोन शुरू हुआ है P से। दैट मीन्स कि अगर आप इनकी स्पेलिंग पे जाओगे तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अगर आप इनकी साउंड पर फोकस करोगे तो एकदम कॉमन साउंड्स है। कौन कौन सी साउंड है? F की साउंड और N की साउंड एकदम कॉमन है। अगर देखो, अगर मेरे को शॉर्ट हैंड में फोन लिखना होता, F के साथ N लिखता मैं। अगर यही मेरे को फैन लिखना होता, F के साथ ही N ज्वाइन करता मैं। ये जो यहां पे मैंने ये बनाए हैं ना,
F फिर N, इनको हम बोलते हैं स्ट्रोक्स। ठीक है, तो अनलाइक जो नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज होती है जिसमें लेटर सिस्टम होता है, शॉर्ट हैंड जो होता है वो स्ट्रोक सिस्टम पे चलता है, स्ट्रोक बेस्ड होता है। हम साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रोक्स। ठीक, अभी तक ब्रीफिंग क्लियर है आपको? अब आपको यह पता चल गया कि शॉर्ट हैंड का बेसिक, जी, शॉर्ट हैंड का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि हम साउंड के बेस पे वर्ड्स को जज करते हैं और साउंड्स को ही सेटिस्फाई करने के लिए स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हैं। हम स्ट्रोक्स की मदद से साउंड को डिनोट करते हैं। अब शॉर्ट हैंड का पहला लेसन आप पढ़ेंगे वो है यही बेसिक स्ट्रोक्स, कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स। कौन कौन सी स्ट्रोक्स हैं शॉर्ट हैंड में वो हम देखेंगे। हाशिर जी वेलकम, ज्वाइन हो गया आपका। तो देखो हम पहला लेसन शुरू कर रहे हैं शॉर्ट हैंड में बेसिक स्ट्रोक्स। पहली बेसिक स्ट्रोक जो शॉर्ट हैंड में है वो है द स्ट्रोक ऑफ पी। पी फॉर पीकॉक। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल के साथ हैं, मैं उम्मीद करता हूं आप क्लास में आए हैं, कॉपी पेंसिल आपके आसपास ही होगी। आप क्या कहते हैं, जो जो मैं बोलता हूं वो आप लिखो। पी का आप लेटर लिखो और उसके अगेंस्ट आपको स्ट्रोक बनानी है। पी फॉर पीकॉक। देखो कैसे इसका स्ट्रोक हम बनाते हैं। आपको एकदम हल्के हाथों से पेंसिल पकड़ना है, पेंसिल का लाइट प्रेशर आपने अप्लाई करना है और स्ट्रोक देखो आप कैसे बनाओगे। ये है पी का स्ट्रोक। इसका एरो डायरेक्शन भी आपको बता देता हूं मैं। ये जो इसका एरो डायरेक्शन है ये आपको ये बता रहा है कि पेंसिल आपने कहां पर खींचना है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां की तरफ आप लेकर जाएंगे और कहां पे एंड हो रहा है। दोबारा लिखते हैं हम ये। इधर आपने पेंसिल पकड़ा, हल्के हाथों से डायगोनल लकीर आप लगाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना कि जो स्ट्रोक है इसको ना ही जरूरत से ज्यादा लंबा करना है ना जरूरत से ज्यादा छोटा करना है, क्योंकि अगर आप वैसा करेंगे तो शॉर्ट हैंड में उसका एक अलग मतलब निकलता है, अलग साउंड को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपकी कॉपी में लाइंस होंगी, चलो मैं लाइंस भी यहां पे बना देता हूं। ठीक है, तो एक लाइन स्पेस के बीच में आपकी स्ट्रोक एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी। पी का स्ट्रोक अगर आपने बनाना है ऐसे आप बना दो। एरो डायरेक्शन इसका ऐसे है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक, ये है पी, पी फॉर पीकॉक। नेक्स्ट जो स्ट्रोक है वो है बी का स्ट्रोक। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रोक है बी का स्ट्रोक। बी को अब हम कैसे लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं। सेम शेप, सेम साइज, सेम एरो डायरेक्शन। फर्क सिर्फ इतना है कि पी लाइट है। जब हम पी लिख रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि पेंसिल का हल्का प्रेशर अप्लाई करो। जब हम बी लिखेंगे तो बी को हम डार्क लिखेंगे। और वो डार्क हमको कैसे लिखना है, आपको पेंसिल को बार बार रगड़ना नहीं है। अगर आप किसी स्ट्रोक को डार्क करने के लिए बार बार रगड़ेंगे तो इन द लॉन्ग रन आपकी स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो हमको शॉर्ट हैंड में जब हम डार्क स्ट्रोक्स लिखते हैं या लाइट स्ट्रोक्स लिखते हैं तो वो लाइट एंड डार्क का जो फर्क होता है वो पेंसिल के प्रेशर से ही एक ही बारी में आ जाना चाहिए। जब आप लाइट स्ट्रोक लिख रहे हैं तो पेंसिल का हल्का प्रेशर, जब डार्क स्ट्रोक लिख रहे हैं तो पेंसिल का ही थोड़ा हैवी प्रेशर, थोड़ा सा स्ट्रेस डाल के आपको लिखना है, ऑटोमेटिकली वो स्ट्रोक डार्क हो जाएगी। ठीक, तो पी फॉर पीकॉक, बी फॉर बॉल, आपने स्ट्रोक्स देख लिए। अब सवाल पैदा होता है कि हमने यहां पे पी को लाइट क्यों रखा, बी को डार्क क्यों रखा है, हमने बी को लाइट क्यों नहीं रखा और पी को डार्क क्यों नहीं किया।
उसकी एक वजह है, उसकी एक प्रैक्टिकल वजह है। देखो, आप लोग खुद भी ये स्ट्रोक बोलो, पी। जब आप पी बोलते हैं तो आपके होठों की एक पर्टिकुलर सी शेप बनती है, ठीक? आप वो शेप नोटिस कर लेना। सिमिलरली जब आप बी बोलते हैं, आपके होठों की शेप बिल्कुल सेम टू सेम रहती है। क्यों? क्योंकि सिमिलर सी साउंड्स हैं। पी और बी सिमिलर सी साउंड्स है। फर्क सिर्फ इतना है, आप नोटिस करेंगे जब आप बी बोलते हैं तो एक एडेड स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है? तो क्योंकि बी की साउंड पे थोड़ा एक एडेड स्ट्रेस पड़ता है, इसको हम डार्क स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आगे भी आप नोटिस करेंगे। देखो, पी और बी स्ट्रोक आपने देख ली। नेक्स्ट जो स्ट्रोक है वो है टी। एकदम 90 डिग्री वर्टिकल, रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दोबारा लिखता हूं, ये इसका एरो डायरेक्शन है। एरो डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट हैंड में। अगर किसी स्ट्रोक का एरो डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, आप उसको नीचे से ऊपर नहीं कर सकते, उसको टॉप टू बॉटम ही लिखना है। तो टी ऊपर से नीचे, क्योंकि लाइट स्ट्रोक है तो पेंसिल का हल्का प्रेशर। टी फॉर टॉय। अब जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो है इसी का डार्कर वर्जन। टी को जब हम डार्क करते हैं तो बन जाता है डी का स्ट्रोक, ठीक? अगेन जो मैंने आपको बोला, आप टी और डी एक बोलो। टी बनाते टाइम भी आपको होठों का शेप सेम रहेगा, डी बोलते टाइम भी होठों का शेप सेम रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप डी बोलोगे तो एक एडिड स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है? तो टी लाइट, डी डार्क। शेप, साइज और एरो डायरेक्शन आपको मालूम है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रोक्स हैं। नेक्स्ट है चे, ठीक? सी एच आप इसको लिख दो इंग्लिश रिप्रेजेंटेशन के लिए। सी एच लिख दो, फिर उसके बाद आप स्ट्रोक मारना। इसकी साउंड होती है चे। च, चे फॉर चिकन। ऐसे लिखा जाता है ये डायगोनल स्ट्रोक। ये होता है इसका एरो डायरेक्शन, टॉप राइट टू बॉटम लेफ्ट। डायगोनल स्ट्रोक है ये। कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन हो, ये चैट का बटन आपके सामने है बॉटम लेफ्ट में, वहां पर आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक? अब चे के बाद कौन सी स्ट्रोक है? चे के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक आती है वो है जे। जे को डार्क करके जे बनता है। जे फॉर चिकन, जे फॉर जेल। इसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सी स्ट्रोक है? नेक्स्ट स्ट्रोक है स्ट्रोक ऑफ के। के फॉर काइट, के। एकदम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है ये, लीनियर, रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दोबारा लिखते हैं, ठीक है? ये इसका एरो डायरेक्शन है, रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। के को जब आप डार्क करेंगे तो ये बन जाता है गे या ग। ग का साउंड देता है, ठीक है? जो इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको लेटर जी लिखते हैं ना हम, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या एनोमलीज, इंपरफेक्शंस है। इसको लेटर हम जी लिखते हैं, लेकिन इस साउंड देता है ग का। जी फॉर गर्ल, जी फॉर गुआवा। अगर ज की साउंड हमको लिखनी हो तब हम जे का स्ट्रोक लिखेंगे, ठीक है? इसीलिए शॉर्ट हैंड में ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम इसको जी नहीं पढ़ते, हम इसको गे पढ़ लेते हैं या ग पढ़ लेते हैं। एकदम के ही जैसा लिखना है, रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बस के को आपने डार्क कर देना है पेंसिल का हैवी प्रेशर अप्लाई करके, ठीक? तो अभी तक आपने कौन कौन सी स्ट्रोक्स देखी? पी, बी, टी, डी, जे, जे, के। पी लाइट, बी डार्क, टी लाइट, डी डार्क, जे लाइट, जे डार्क, के लाइट, गे डार्क, ठीक?
ये जो सारी स्ट्रोक्स आप देख रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पे, उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट भी किया होगा, नोट करते रहना मेरे साथ साथ। इन स्ट्रोक्स को हम बोलते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ठीक है। इन स्ट्रोक्स को हम बोलते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स। नेक्स्ट जो आप स्ट्रोक्स देखेंगे वो है कर्व्ड स्ट्रोक्स। इन स्ट्रोक्स को हम बोलते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स। क्यों बोलते हैं स्ट्रेट? क्योंकि इनकी लिखाई बिल्कुल सीधी है। पी, बी, टी, डी, जे, के, गे ना, बस लाइट एंड डार्क आपको फर्क रखना है, लिखाई तो इनकी बिल्कुल सीधी है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रोक्स हैं वो है कर्व्ड स्ट्रोक्स, जैसा कि इनका नाम ही इंप्लाई करता है, तो इनकी शेप थोड़ा कर्वी होगी। सबसे पहला कर्व्ड स्ट्रोक कौन सा है? सबसे पहला कर्व्ड स्ट्रोक है स्ट्रोक ऑफ एफ, जो कि इधर एग्जांपल में मैंने आपको बताया है ना। ये जो मैं एफ कैसे बना रहा हूं ना फोन और फैन में, ये है एफ का स्ट्रोक, ठीक। तो देखो एफ आपको कैसे बनाना है, दोबारा लिखते हैं। ऐसे आपको एफ बनाना है। थोड़ा सा ये एलोंगेटेड है, थोड़ा सा रिक्लाइंड है, थोड़ा लेटाया हुआ है, नॉट एग्जैक्टली सी ब्रैकेट, ठीक है। इसको स्टार्टिंग जो ब्रैकेट होता है ना सी, वैसा मत बनाना, ये थोड़ा सा लेटाया हुआ है ऐसे। ये आ गया इसका एरो डायरेक्शन, लाइट स्ट्रोक है ये। अब एफ को जब हम डार्क करते हैं तो अगली स्ट्रोक बनती है, वो है वी। सेम शेप, सेम साइज, सेम एरो डायरेक्शन, बस इसको डार्क करना है आपने, ठीक। लाइट है एफ, वी है डार्क। वी फॉर वैन, एफ फॉर फैन। अगली जो स्ट्रोक है वो है स्ट्रोक ऑफ थ, स्मॉल टी एच करके आप लिख देना, थ। थ का साउंड देता है स्मॉल टी एच। ये थ फॉर थाईलैंड, ये देखो कैसे बनती है। थ का स्ट्रोक होता है एकदम स्टार्टिंग ब्रैकेट की तरह, सी ब्रैकेट की तरह। लाइट स्ट्रोक होता है, हल्के हाथों से आपको लिखना है ऐसे। अगेन एकदम सी आपने बनाना है, जैसे आप सी लिखते हैं। ये शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करता है साउंड थ को, थ फॉर थाईलैंड। अब अगर आप थ को डार्क करेंगे तो बन जाएगा द, द फॉर देम, ठीक है। थ लाइट, द डार्क। इसी थ को आपने डार्क करना है तो द बन जाएगा, और इसको आप कॉपी पे कैपिटल टी एच से लिख देना। नेक्स्ट जो स्ट्रोक है, एफ वी आपने पढ़ लिया, थ द आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो स्ट्रोक है वो आप पढ़ेंगे एस और जी, ठीक। पहले हम एस का स्ट्रोक बनाते हैं, एस फॉर सिंगापुर। देखो एस कैसे लिखते हैं हम शॉर्ट हैंड में। थ द आपने बना लिया, सिंपल इसका मिरर इमेज कर लो। थ द था स्टार्टिंग ब्रैकेट, एस और जी आप क्लोजिंग ब्रैकेट रख दो। एस है लाइट स्ट्रोक, इजी, ठीक। एस फॉर सिंगापुर। एस के बाद अगर आपको जी लिखना है तो सिंपल, एस का ये डार्कर वर्जन है, एस को डार्क कर दो तो जी बन जाएगा, ठीक। बिल्कुल इसी तरह अगली स्ट्रोक पे हम चलेंगे। अगली स्ट्रोक है श। इसको कॉपी पे एस एच करके ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, ऐसे लिख लो श। श कौन सी साउंड होती है? जैसे श फॉर शिप, श फॉर शू, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं? श होता है एकदम एफ का मिरर इमेज। एफ अगर ऐसे था तो श कैसे होगा? उलट, ठीक है। तो
श होगा ऐसे, एफ का मिरर इमेज। ये इसका एरो डायरेक्शन भी आपको बताने के लिए दोबारा लिखते हैं। श, श फॉर शिप, श फॉर शू। श को जब हम डार्क करते हैं तो वो साउंड बनाता है य, य का स्ट्रोक। य हो गया, आप इसको ZH से लिख दो। अब देखो य कैसी साउंड है, जैसे वर्ड होता है ना प्लेजर, मेजर, यूजुअल, य। ठीक है, सिंपल श को ही आपने डार्क कर देना है। आप यहां पे नोटिस कर रहे होंगे एफ और वी, श और य आपस में मिरर इमेजेस हैं। ठीक उसी तरह जैसे थ और द, स और ज आपस में मिरर इमेजेस हैं। ठीक है, और इनकी लिखाई थोड़ा कर्वी है, इसलिए इनको हम कर्व स्ट्रोक्स बोलते हैं। अगली जो कर्व स्ट्रोक है उस पर चलते हैं, वो है स्ट्रोक ऑफ एम, एम फॉर मॉर्निंग। ये भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होती है। क्या मतलब है हॉरिजॉन्टल का? रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बस थोड़ा सा कर्वी होता है ये। दोबारा लिखता हूं, एम का स्ट्रोक आप लिखना ऐसे लिखते हैं एम। इसका एरो डायरेक्शन आ गया यहां से शुरू करके यहां पे, और ये लाइट स्ट्रोक है। देखो जिस जिसको मैंने लाइट रखा है आप उसको भी लाइट रखना, जिस जिसको मैंने डार्क रखा है आप भी उसको डार्क रखना। ठीक है, शॉर्ट हैंड में लाइट एंड डार्क का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ये आ गया एम का स्ट्रोक। अब एम के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो है एन का स्ट्रोक। एम फॉर मॉर्निंग था, एन फॉर अप नून, याद रख लेना। एन का स्ट्रोक होता है ऐसे, लाइट है, ये भी लाइट स्ट्रोक है। ठीक है, इसका एरो डायरेक्शन आप ऐसे, रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये एम है, ये एन है। ठीक है, अब देखो एन के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रोक है वो है स्ट्रोक ऑफ एनजी। जॉइंट साउंड देता है न और ग का, न और ग का ये जॉइंट साउंड देता है। एन को डार्क कर दो तो ये एनजी, न और ग का ये जॉइंट साउंड देता है। देखो क्या होता है जॉइंट साउंड, जैसे वर्ड है प्लानिंग, इंग का साउंड आ गया ना इसमें, इंग्लैंड, स्पैनिंग, तो जो इंग अंग का साउंड होता है ये हम डार्क एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी अपार्ट फ्रॉम एन जी ये एन के का भी हम साउंड ले लेते हैं, जैसे वर्ड हो गया बैंक, इंक। ठीक है, तो एन जी और एन के ये दोनों का जॉइंट साउंड दे देता है हमको। इसके बाद जो अगली कर्व स्ट्रोक है उस पर चलते हैं, वो है स्ट्रोक ऑफ एल, एल फॉर लंदन। देखो एल कैसे लिखते हैं हम, रिटन फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एल का जो स्ट्रोक है नीचे से ऊपर शुरू होता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं एल, थोड़ा अपवर्ड ट्रैजेक्टरी जाती है इसकी, ये इसका एरो डायरेक्शन है नीचे से ऊपर। ये आ गया एल का स्ट्रोक। एल के बाद जो अगली स्ट्रोक है वो है स्ट्रोक ऑफ आर। ठीक है, स्ट्रोक ऑफ आर। आर के दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, ये बात आपको याद रखनी है। आर के दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, एक होता है अपवर्ड आर, दूसरा होता है डाउनवर्ड आर। ये ऑल्टरनेट फॉर्म्स हम क्यों इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको स्टेप बाय स्टेप आगे पता चलेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये याद रखो, आर को लिखने के दो तरीके होते हैं, वन इज अपवर्ड आर एंड द अदर इज डाउनवर्ड आर। पहला आ गया अपवर्ड आर, एकदम स्ट्रेट लाइन नीचे से ही ऊपर जाती हुई, तभी इसको अपवर्ड आर बोलते हैं, है ना, ऊपर की दिशा में जा रहा है, इसीलिए अपवर्ड आर।
और जो दूसरा आर है वो है डाउनवर्ड आर, जैसा कि इसका नाम ही इंप्लाई कर रहा है, तो ये ऊपर से नीचे की दिशा में जाता है और ये थोड़ा कर्वी होता है। अपवर्ड आर आपने देखा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन डायगोनल होती है, स्ट्रेट होती है। डाउनवर्ड आर कर्वी होती है और ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो आर अपवर्ड्स और आर डाउनवर्ड भी आपने देख लिया। अगली स्ट्रोक पे चलते हैं। अगली स्ट्रोक है डब्ल्यू, स्ट्रोक ऑफ डब्ल्यू। ये साउंड रिप्रेजेंट करता है वे की साउंड ये रिप्रेजेंट करता है। इसको कैसे लिखते हैं हम? एकदम हॉकी के डंडे की तरह, जैसे हम वो टिक मार्क मारते हैं ना, ठीक वैसा ही है। टिक मार्क आपको करना है, हुक बाहर, स्ट्रेट डायगोनल ऊपर, अपवर्ड जाता है। ये बहुत इजी है लिखना। ठीक, दोबारा लिखता हूं मैं, हुक बाहर, स्ट्रेट लाइन ऊपर। ये बनाया डब्ल्यू का स्ट्रोक, वे साउंड बनाता है। अगला जो स्ट्रोक है वो है वाई। ठीक, शॉर्ट हैंड में ये का साउंड वो निकालता है। डब्ल्यू फॉर विंडो, वे फॉर विंडो, ये फॉर येलो, वाई फॉर येलो। वाई हम कैसे लिखते हैं? हुक अंदर की तरफ से और स्ट्रेट लाइन ऊपर, डायगोनल। हुक अंदर, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम शॉर्ट हैंड के लास्ट स्ट्रोक पे। वो है स्ट्रोक ऑफ एच और हे। ह का साउंड देता है, हे। आर की ही तरह एच के भी दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं। ठीक है, कौन कौन से होंगे? अगेन अपवर्ड एच और डाउनवर्ड एच। अब हम अपवर्ड एच कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से। यहां पे अपवर्ड एच अगर आपको लिखना है, आप सर्कल नीचे कंप्लीट करेंगे, डायगोनल लकीर ऊपर जाने देंगे। ठीक, अपवर्ड है ना, तभी ऊपर की दिशा में जाता है। दोबारा लिखता हूं, सर्कल इस डायरेक्शन से लिख के कंप्लीट करके ऊपर की डायरेक्शन में हम लकीर खींचेंगे। ये हो गया अपवर्ड एच। अब डाउनवर्ड एच आपको लिखना है, सर्कल ऊपर कंप्लीट करके लकीर नीचे लेके आ जाओ। अपवर्ड एच था ऊपर की दिशा में, डाउनवर्ड एच आ गया सर्कल ऊपर कंप्लीट करके नीचे आपने इसका एरो डायरेक्शन लाया। तो ये सारी जो स्ट्रोक्स आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, यही है शॉर्ट हैंड की बेसिक स्ट्रोक्स। अब देखो हमने शॉर्ट हैंड में वर्ड कितना इजीली बनाया। हम इन्हीं स्ट्रोक्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं। जैसे आपने यहां देखा, फोन और फैन में स्पेलिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्पेलिंग के बेस पे जाएंगे तो काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन जब हम साउंड के बेस पे जाते हैं, हम सिंपली एफ का स्ट्रोक कंबाइन करते हैं एन के स्ट्रोक के साथ। इसीलिए जब साउंड के बेस पे हम डिनोट करते हैं वर्ड्स को, तो बहुत इजी हो जाता है लिखना। ठीक है, इसीलिए शॉर्ट हैंड का ये बेसिक मोटो स्टेटमेंट आप याद रखना, हियर द साउंड, ड्रॉ द स्ट्रोक। जो जितना अच्छा लिसनर होगा उतना ही बढ़िया वो स्टेनोग्राफर बनेगा। स्टेनोग्राफी में लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देखो जैसे यहां पे आप एफ का स्ट्रोक आपने देखा और एन का स्ट्रोक आपने देखा, इन्हीं दोनों को हमने कंबाइन किया और वर्ड बन गया फोन या फैन। अब ये फोन कैसे बनेगा और फैन कैसे बनेगा, आप देख रहे होंगे ओ और ए का जो डिफरेंस है वो वॉवेल है। ठीक है, फोन में ओ का साउंड आ रहा है, फैन में ए का साउंड आ रहा है। जो ये ओ और ए है, ये वॉवेल्स हैं। वॉवेल भी आपका तीसरा चैप्टर है शॉर्ट हैंड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन वॉवेल से पहले स्ट्रोक्स पर अच्छा खासा हाथ बैठना जरूरी है। इन स्ट्रोक्स की आप
प्रैक्टिस करना, ठीक है, क्योंकि इन्हीं स्ट्रोक्स के बल पे शॉर्ट हैंड आगे चलता है। ये बेसिक फाउंडेशन है, बुनियाद है, ये बुनियाद अच्छी होगी, आगे वर्ड्स आप अच्छे बनाएंगे। स्ट्रोक्स अगर करेक्टली आपने लिखी होंगी, आप करेक्टली उनको पढ़ पाएंगे और ट्रांसक्राइब कर पाएंगे। देखिए, एग्जाम में आपका शॉर्ट हैंड कोई चेक नहीं करता है। एग्जाम में वो सिर्फ आपका ट्रांसक्राइब्ड मैटर चेक करेंगे, आपने ट्रांसक्रिप्शन कैसे करी है, उससे एक्यूरेसी निकाल के वो जज करेंगे। हाशिर जी कौन सा वो, अच्छा वो कैपिटल टी एच, कैपिटल टी एच ये है स्ट्रोक, द का स्ट्रोक बनाता है वो, द फॉर देम। स्मॉल स्मॉल टी एच हो गया थ, लाइट स्ट्रोक है, ये हो गया थ। इसी को आपने डार्क करना है तो बन गया द। तो इन्हीं कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स को हम कंबाइन करके वर्ड्स बनाते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स बनाते हैं। अब देखो यहां पर आपको एक और छोटी सी ब्रीफिंग देता हूं मैं कि हम ऑल्टरनेट फॉर्म्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसकी क्या वजह है कि आर के दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स है, आर अपवर्ड है और आर डाउनवर्ड है, एच अपवर्ड है और एच डाउनवर्ड है। इसकी क्या वजह है? ये होते हैं कुछ फेवरेबल कॉम्बिनेशंस। जब हम, अभी आप सारे म्यूट रखो, सवाल पूछना होगा तो वो यहाँ पे अभी चैट में पूछ लेना। जैसे सपोज करो वर्ड आपको बनाना है रूम, फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड बनाना है रूम। देखें, आपको इतना तो पता है कि आर का स्ट्रोक और एम का स्ट्रोक हमको कंबाइन करना है। अब मैं चाहता हूं आप खुद ये अपनी कॉपी पे कंबाइन करें। दो तरीके हैं आपके पास, आप अपवर्ड आर के साथ एम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डाउनवर्ड आर के साथ एम ज्वाइन कर सकते हैं। जब ये दोनों स्ट्रोक्स, दोनों कॉम्बिनेशंस आप बनाते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि ज्यादा कन्वीनियंट और ज्यादा कंफर्टेबल ये वाली स्ट्रोक है, डाउनवर्ड आर के साथ एम बनाना। क्योंकि पेंसिल आपका इजीली चलता है, पेंसिल का फ्लो आपका रहता है, और जितना आपका पेंसिल का फ्लो रहेगा, राइटिंग आपकी उतनी ही अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी, स्पीड इंक्रीज होगी। जब आप अपवर्ड आर के साथ एम बनाते हैं, देखो अपवर्ड आर के साथ जब आप एम बनाते हैं तो फॉर अ माइक्रो सेकेंड, इस पॉइंट पे जहां पे मैंने एनसर्कल किया, इस पॉइंट पे आपके आके आपका पेंसिल का जो फ्लो होता है थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। लेकिन जब आप डाउनवर्ड आर के साथ एम बनाते हैं, बड़ा इजीली स्मूथली आपका पेन चलता है, पेंसिल चलता है। तो ये कुछ फेवरेबल कॉम्बिनेशंस होती हैं। कुछ वर्ड्स में अपवर्ड आर सूट करता है, कुछ वर्ड्स में डाउनवर्ड आर सूट करता है। अभी जैसे वर्ड एग्जांपल दिया मैंने रूम, फॉर एग्जांपल आपको मैं वर्ड बोलता हूं रन। देखो इस केस में अगर आप डाउनवर्ड आर के साथ एन बनाओगे तो वंस अगेन ये फेवरेबल कॉम्बिनेशन नहीं है। इस पॉइंट पे आके जहां पे एनसर्कल किया है मैंने, आप लिखते लिखते खुद भी महसूस करोगे कि फ्लो ब्रेक हो रहा है। अगर इसके कंपैरिजन में, इनायत जी आपने लेट ज्वाइन किया है, 12 बजे का मैंने टाइम दिया था, मैं दे चुका हूं वो लेक्चर। टाइम पे ज्वाइन करते नहीं, फिर बोलते हैं। अब देखो डाउनवर्ड आर, अब इसके कंपैरिजन में अगर आप अपवर्ड आर के साथ एन बनाएंगे तो इजीली आपका पेंसिल चलेगा, कहीं पर फ्लो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये फेवरेबल कॉम्बिनेशंस के लिए हम स्विच करते रहते हैं, कभी अपवर्ड आर कभी डाउनवर्ड आर। यही सेम केस होता है एच के साथ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलता हूं एच के साथ आप एन ज्वाइन करो, तो फेवरेबल रहेगा अगर आप अपवर्ड एच के साथ एन ज्वाइन करेंगे।
अगर आप डाउनवर्ड एज के साथ एन ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो उतना कन्वीनियंट राइटिंग नहीं है, फ्लो नहीं रहेगा राइटिंग में। आप ये लिखते लिखते खुद भी देख सकते हैं। तो जब हम एच के साथ एन ज्वाइन करते हैं, अपवर्ड एच सूट करता है। लेकिन अगर आप एच के साथ के ज्वाइन करेंगे, आप खुद भी देखें, अपवर्ड एच के साथ के बनने को तो बन जाएगा इजीली, लेकिन इसके कंपैरिजन में आप डाउनवर्ड एच के साथ के लिखो, ये ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा फास्ट है, फ्लो में चलता है पेंसिल आपका। ठीक है, तो ये है आपके सवाल का जवाब कि हम अपवर्ड और डाउनवर्ड क्यों रखा है हमने आर के लिए और एच के लिए। फिलहाल के लिए जो आज हमारा पहला लेसन था, ये बेसिक स्ट्रोक्स, पहले स्ट्रेट स्ट्रोक्स हमने पढ़ी, पी बी टी डी जे जे के गे। उसके बाद कर्व स्ट्रोक्स हमने पढ़ी, एफ वी थ द स ज श ज, एम एन इंग, एल अपवर्ड आर डाउनवर्ड आर, डब्ल्यू वाई अपवर्ड एच डाउनवर्ड एच। ये स्ट्रोक्स आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोगों के पास बुक है, बुक मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, बुक आप लाएं, पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की बाय पियर्सन पब्लिकेशन। ठीक है, यही वाली बुक आप खरीदना, ग्रीन कलर की बुक होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो न्यू एरा की बुक खरीदते हैं। आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं, ये लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने, मैं ग्रुप में भेज दूंगा रिकॉर्डिंग इसकी। ये लेक्चर अभी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा था, पियर्सन पब्लिकेशन की ग्रीन कलर की बुक आती है, आप वही खरीदना। न्यू एरा, देखो जो न्यू एरा है, कॉन्सेप्ट्स उसमें भी सेम है, कॉन्सेप्ट्स तो यूनिवर्सल है, बस उसमें यह है कि वो थोड़ा क्रैश कोर्स के लिए होता है, उसमें इतना डिटेल्ड नहीं बताया है। डिटेल्ड अगर आपको स्किल मास्टर करना है तो मैं सिलेबस वहीं से करवाता हूँ। पियर्सन पब्लिकेशन की ग्रीन कलर की बुक आती है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास बुक है, मैं रिकमेंड करूंगा बुक आप खरीदो, क्योंकि मैं आपको रेगुलर होमवर्क दूंगा अगर आप आगे इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं होमवर्क उसी बुक से देता हूं। और अगर बुक नहीं है आपके पास तो मैं आज के लिए आपको ये बेसिक स्ट्रोक्स का फोटोग्राफ भेज सकता हूं। आप उसमें प्रॉपर लाइट एंड डार्क देख सकते हैं, प्रॉपर एरो डायरेक्शन देख सकते हैं, वहां से आप ये स्ट्रोक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इन स्ट्रोक्स को आप प्रैक्टिस करो, जो जो स्ट्रोक्स आपने देखी हैं। फिर मिलते हैं आगे। चलो फिर क्लोज करते हैं आज की क्लास।